हाँ फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवीन वाचिंग माय स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे 6 to 8 का पेपर 3 का। आज जो एग्जाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उस एग्जाम का पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक काफी स्टूडेंट्स को डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू से ये इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो एसएसटी वाला पार्ट था पेपर 3 में, जिसके अंदर पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, जिसको लेके जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो काफी चिंतित पे हैं। तो आज इस सेशन पे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्जाम पैटर्न आज का हुआ था, क्या ये एग्जाम पैटर्न आने वाले दिन पे भी फॉलो हो सकता है या क्या होता है इन जनरली। रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये डिकोड कर दूं कि ये आज जो 100 नंबर आया हुआ था कौन सा एरिया से लमसम। देखो ये जो डेटा है ना, ये लमसम डेटा है। लमसम डेटा का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स इस चीज को याद रख ही नहीं सकता है कि कौन सा एरिया से एग्जैक्ट कितना नंबर आया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था एंड अदर्स पार्ट को। सबसे पहला चीज जान के रखो कि झारखंड में जो झारखंड जीके का जो क्वेश्चंस आया हुआ था ना, इसमें से आपका था 10 से 15 क्वेश्चंस था, ठीक है। साइंस से जो था वो 10 क्वेश्चंस था, कंप्यूटर से जो था लमसम 10 क्वेश्चंस था, करंट अफेयर्स के अंदर से आपका 15 क्वेश्चन था, जिसके अंदर पे आपका नेशनल, आपका झारखंड स्टेट एंड इंटरनेशनल का भी कुछ क्वेश्चंस था। कुल मिला के 15 क्वेश्चंस के आसपास था। मैथ्स का जो था क्वेश्चंस, ये 15 क्वेश्चंस था। रीजनिंग का जो क्वेश्चंस था ये आपका 15 क्वेश्चन हो रहा है। कुल मिला के 80 क्वेश्चंस का मैं आपको डेटा दिया, क्योंकि एग्जैक्टली कोई भी नहीं एक्यूरेट बोल सकता है कि कौन सा एरिया से कितना क्वेश्चंस आया हुआ था जब तक आपका आंसर की ना आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोगों का क्वेश्चंस का लेवल के ऊपर में। देखो, सबसे पहला चीज जान के रखो कि एसएसटी वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है, यहां से इकोनॉमिक्स से ओनली एक क्वेश्चन था। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, यानी कि जो सिलेबस के अंदर पे हम लोगों का 6 to 8 का जो सिलेबस है, उसको 6 भाग में डिवाइड किया हुआ है। उस 6 भाग में से एक भाग आपका एसएसटी का भी था, एक यानी इन द सेंस की कि एसएसटी का भी इक्वल वेटेज था, लेकिन एसएसटी से आपका एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज, झारखंड जीके का जो क्वेश्चंस था ना, ये ठीक था। मतलब 10 से 15 क्वेश्चंस अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये वेटेज के अकॉर्डिंगली, अगर आप 6, अगर 100 नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड कर दो तो 15 दशमलव समथिंग, मतलब 15 प्लस क्वेश्चंस आ रहा है, जो कि ये ठीक है। साइंस का जो क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चंस का लेवल जो था ना, वो अच्छा खासा स्टैंडर्ड मेंटेन था। 11th 12th लेवल का, मतलब 11th 12th से नहीं बोलूंगा, लेकिन लेवल अच्छा खासा टफ था। कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस था, अगर हम लोग कंपेयर करें कि 1 to 5 का कंप्यूटर का क्वेश्चंस एंड 6 to 8 का पेपर 3 का जो कंप्यूटर का क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली 6 to 8 का जो कंप्यूटर का क्वेश्चन जो था वो ज्यादा डीपली था, ठीक है। करंट अफेयर्स तो जानते ही हैं कि इसका कोई ये नहीं रहता है, कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। हालांकि लिमिट तो किसी का भी नहीं है, लेकिन करंट जो है वो अपना लेवल से सही पूछा है, डीपली क्वेश्चन था। मैथ्स का जो क्वेश्चन था, ये सबसे ज्यादा फाड़ा हुआ क्वेश्चन था, यानी कि सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन था आपका मैथ्स का। यहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी साइंस का नहीं पूछ दिया है 11th 12th का, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था, जो क्वेश्चंस आपका पूछा हुआ था, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस से हो, चाहे आपका अलजेब्रा वाला पार्ट से हो, वो क्वेश्चंस काफी डीपली था। जस्ट लाइक द सीजीएल के, सीजीएल लेवल का जो क्वेश्चन था, आज का पेपर 3 का जो क्वेश्चन था, वो एकदम इक्वल था, ठीक है। हालांकि एग्जाम आपका जो था वो आपका ग्रेजुएट लेवल का ही एग्जाम है। रीजनिंग का जो क्वेश्चन था ना, ये भी घुमा 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 क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। जैसे 1 to 5 में आपका काफी, मतलब काफी इजी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी बच्चा पढ़ा हुआ था थोड़ा मोड़ा, वो इजीली क्रैक कर सकता है। लेकिन इसका इस रीजनिंग में हम लोगों का दम, मतलब इन द सेंस की क्वेश्चन में दम था, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर 1 to 5 का आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, वेरी रिसेंटली जो हम लोग का 1 to 5 का एग्जाम हुआ था जेटेड मेंस में, वहां पे जो डे 1 में जो परीक्षा हुआ था, उस डे 1 पे आपका पेपर 3 में जो परीक्षा हुआ था, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से 15 से 20 क्वेश्चन था। तो पहला ही दिन पे इस पैटर्न को देख के सबका मन में ये क्वेश्चन आ गया कि ये कहां से आ गया, क्योंकि अधिकतर बच्चे तब तक वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं देख रहे थे, मोर देन 98% स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जब नेक्स्ट डे का एग्जाम होता है पेपर 3 में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि कुल मिला जुला के कि आज जो आपका सोशल साइंस से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इसका कदा मतलब इसका बिल्कुल भी मीनिंग ये नहीं है कि आने वाले दिन पे जो आपका पेपर 3 का एग्जाम होंगे वहां पे बिल्कुल नहीं आया, मतलब बिल्कुल नहीं आएगा, ये बोलना बिल्कुल भी गलत है। हो सकता है कि ये पैटर्न फॉलो हो, ना हो सकता है कि ये पैटर्न फॉलो ना हो, क्योंकि हम लोग 1 to 5 का पेपर 3 में देख चुके हैं। काफी बच्चे स्टार्ट कर लिए थे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से, लेकिन अब एग्जाम हॉल में जाके देखें कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं है, ओनली 1 क्वेश्चन था। तो ये इस चीज को देख के आपको डरना नहीं है,
हड़बड़ाना नहीं है कि क्या हो गया, मैं तो मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी हिस्ट्री में है, मैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में अच्छा नंबर सोच के रखा था कि 15 में से 14 नंबर सॉल्व कर दूंगा। देखो ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम पे नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। तो कुल मिला जुला के क्या मतलब कहने का मतलब क्या है। हाँ, इससे पहले कुछ कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग पे आ रहा है ना कि ये क्वेश्चन कौन कौन सा आया हुआ था। मुझे अपने स्टूडेंट्स के तरफ से जो भी आई मीन डेटा मिला हुआ है, उन क्वेश्चंस को, ये देखो एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपके जैसा 6000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में ना उन क्वेश्चंस को, आज जो पेपर 3 में जो आया हुआ था, जो क्वेश्चंस मुझे मिला हुआ था, उन क्वेश्चंस को मैं डाल दिया हूं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। अगर आप अभी तक ऐड नहीं हुए हो तो जरूर जाके ऐड हो जाना। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा तो फिर टाइम लगेगा। एंड ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन जो आज आया हुआ था वही क्वेश्चन कल भी आपका आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो दूसरा चीज क्या है ना कि जो एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, वो पैटर्न आज जो पैटर्न फॉलो हुआ है वही पैटर्न कल भी फॉलो हो, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस चीज को आप ऑलरेडी एग्जाम पे देख चुके हो। लैंग्वेज का अगर हम लोग बात करें ना, तो कुछ कुछ रीजनल लैंग्वेज का जो एग्जाम वेरी रिसेंटली 6 to 8 का हो रहा था, उसमें कुछ कुछ एग्जाम काफी काफी इजी था। अब कुछ कुछ जैसे खोटा खोटा वाले जो थे ना, जिनसे भी बात करो कोई नहीं बोलता है कि 90 के नीचे है, सब बोलता है कि 90 के ऊपर में है। वहीं पे अगर हम उर्दू का बात करें, बंगाली का बात करें, पंच परगना का बात करें, तो काफी ज्यादा टफ था। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज पेपर 3 का एग्जाम का जो है लेवल अच्छा खासा हाई था तो कल भी अच्छा खासा हाई रहेगा, एसएसटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, एसएसटी अभी से मैं नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो चीज आप पढ़ के आ रहे थे आज तक, वही सेम पैटर्न को आपको अभी से लेके एग्जाम तक पढ़ना है। जो भी आएगा वो तो बात का बात है, क्योंकि अभी आप अपना ट्रैक को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो होता है ना कि मान लो आपका गाड़ी काफी रफ्तार पे है, और अगर अचानक आप उसका मतलब टर्निंग लोगे तो गाड़ी एक्सीडेंट करेगा। जो रफ्तार पे है आपका तैयारी, उसी रफ्तार पे आप एज इट इज रखो। कोई भी नया कंटेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो चीज आप पढ़ रहे हो, वट एवर टूल्स यू हैव, वट एवर कंटेंट यू हैव ना, उसी को अच्छी तरीके से पढ़ो। इस एग्जाम पे क्रैक वही कर पाएगा जिसका ऑलरेडी इस यहाँ पे स्टोरेज किया हुआ है। ये सडनली 1 महीना का पढ़ाई पे एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। जो बंदा लॉन्ग टाइम से तैयारी में लगे हुए हैं, पढ़ाई पे लगे हुए हैं, स्टोरेज पे रखा हुआ है, उन्हीं के लिए इस टाइप का एग्जाम को क्रैक करने का चांसेस रहता है। तो इसको लेके मतलब हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। डरने का कोई लॉजिक ही नहीं है कि आज एसएसटी क्वेश्चन नहीं आया है तो कल भी नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आए, हो भी सकता है कि ना आए। हो सकता है कि एग्जाम पैटर्न का जो आज आया था इसको फॉलो करे, हो सकता है कि ना फॉलो करे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सबको, दिल से मतलब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जो चैनल को फॉलो करते हैं उनको भी नौकरी मिल जाए, और जो नहीं फॉलो किए हैं उनको भी नौकरी मिल जाए। सब अच्छे कुशल से रहे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।